जय सिया राम प्रभु। आज हम अयोध्या कांड के 190 दोहे से 200 दोहे तक का पाठ करेंगे और उसका आनंद लेंगे। जय श्री हनुमते नमः। आज्ञा है प्रभु। विगत विषाद निषादपति सबहि बढ़ायु छाहु, सुमिरि राम मांगे तुरत तरकस धनुष सुनाहु। इस प्रकार श्री राम जी के लिए प्राण समर्पण का निश्चय करके निषादराज विषाद से रहित हो गया और सबका उत्साह बढ़ाकर तथा श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके उसने तुरंत ही तरकस धनुष और कवच मंगाया। वेगहु भायु सजहु संजोऊ, सुनिर जाई कदराई नको। भले ही नाथ सब कहीं सहर्षा, एक ही एक बढ़ावई तरषा। उसने कहा, हे भाइयों जल्दी करो और सब सामान सजाओ, मेरी आज्ञा सुनकर कोई मन में कायरता ना लावे। सब हर्ष के साथ बोल उठे, हे नाथ बहुत अच्छा, और आपस में एक दूसरे का जोश बढ़ाने लगे। चले निषाद जोहारी जोहारी, सूर सकल रन रुचई गारी। सुमिरि राम पद पंकज पनहि, भाती बांध चढ़ाई निधन। निषाद राज को जोहार कर करके सब निषाद चले। सभी बड़े शूरवीर हैं और संग्राम में लड़ना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की जूतियों का स्मरण करके उन्होंने भातियां छोटे छोटे तरकस बांधकर धनुहियों छोटे छोटे धनुषों पर प्रत्यंचा चढ़ाई। अंगरी पहरी कूड़ी सिर धरहि, परसा बास सेल सम करहि। एक कुशल अति ओड़न खाड़े, कूदहि गगन मनहु चिति छाड़े। कवच पहनकर सिर पर लोहे का टोप रखते हैं और फरसे भाले तथा बर्छों को सीधा कर रहे हैं, सुधार रहे हैं। कोई तलवार के वार रोकने में अत्यंत ही कुशल हैं। वे ऐसे उमंग में भरे हैं मानो धरती छोड़कर आकाश में कूद उछल रहे हो। निज निज साजु समाजु बनाई, गुहराव कहे जोहारे जाई। देख सुबट सब लायक जाने, लय लय नाम सकल सन्माने। अपना अपना साज सामान, लड़ाई का सामान और दल बनाकर उन्होंने जाकर निषाद राज गुह को जोहार की। निषाद राज ने सुंदर योद्धाओं को देखकर सबको सुयोग्य जाना और नाम ले लेकर सबका सम्मान किया। भायु लावहु धोख जनी, आजु काज बड़ मोहि। सुनि सरोष बोले सुभट, वीर अधीर न होहि। उसने कहा, हे भाइयों धोखा न लाना, अर्थात मरने से न घबराना। आज मेरा बड़ा भारी काम है। यह सुनकर सब योद्धा बड़े जोश के साथ बोल उठे, हे वीर अधीर मत हो। राम प्रताप नाथ बल तोरे, करहि कटक बिनु भट बिनु घोरे। जीवत पाऊ न पाछे धरहि, रुंड मुंडमय मेदिनी करहि। हे नाथ, श्री रामचंद्र जी के प्रताप से और आपके बल से हम लोग भरत की सेना को बिना वीर और बिना घोड़े की कर देंगे। एक एक वीर और एक एक घोड़े को मार डालेंगे। जीते जी पीछे पांव न रखेंगे। पृथ्वी को रुंड मुंडमयी कर देंगे, सिरों और धड़ों से छा देंगे। दीख निषाद नाथ भल टोलू, कहु बजाऊ जुझाऊ ढोलू। इतना कहत छींक भई बाएं, कहु सुगमनी है सगुनी अनह खेत सुहाए। निषाद राज ने वीरों का बढ़िया दल देखकर कहा, जुझारू लड़ाई का ढोल बजाओ। इतना कहते ही बाईं ओर छींक हुई। शकुन विचारने वालों ने कहा कि खेत सुंदर है, जीत तो होगी। बूढ़ू एक हु कह सगुन विचारी, भरत ही मिलिय न होहि रारी। राम ही भरत मनावन जाहि, सगुन कहाई अस विग्रह नाही। एक बूढ़े ने शकुन विचार कर कहा, भरत से मिल लीजिए, उनसे लड़ाई नहीं होगी। भरत श्री रामचंद्र जी को मनाने जा रहे हैं। शकुन ऐसा कह रहा है कि विरोध नहीं है। सुनि गुह कहे नीक कह बूढ़ा, सहसा करी पछताहे विमूढ़ा। भरत स्वभाव सीलु बिनु बूझे, बड़े हित हानि जानि बिनु जूझे। यह सुनकर निषाद राज गुह ने कहा, बूढ़ा ठीक कह रहा है। जल्दी में बिना विचारे कोई काम करके मूर्ख लोग पछताते हैं। भरत जी का शील स्वभाव बिना समझे और बिना जाने युद्ध करने में बहुत हित की बहुत बड़ी हानि है।
गहु घाट भट समिति सब लेउ मरम मिली जाय। बूझी मित्र मरि अरि बूझी मित्र अरि मध्य गति तस तब करिहूँ आय। अतएव हे वीरों, तुम लोग इकट्ठे होकर सब घाटों को रोक लो। मैं जाकर भरत जी से मिलकर उनका भेद लेता हूँ। उनका भाव मित्र का है या शत्रु का या उदासीन का, यह जानकर तब आकर वैसा उसी के अनुसार प्रबंधित करूंगा। लखब सनेहु सुभाए सुहाए बैरू प्रीति नहीं दुरई दुराए। अस कही भेंट सजोवन लागे कंद मूल फल खग मृग बागे। उनके सुंदर स्वभाव से मैं उनके स्नेह को पहचान लूंगा। वैर और प्रेम छिपाने से नहीं छिपते। ऐसा कहकर वह भेंट का सामान सजाने लगा। उसने कंद मूल फल पक्षी और हिरन मंगवाए। मीन पीन पाटीन पुराने भरी भरी धार कहारन आने। मिलन साधु सजी मिलन सिधाए मंगल मूल सगुन शुभ पाए। कहार लोग पुरानी और मोटी पहिना नामक मछलियों के धार भर भर कर लाए। भेंट का सामान सजाकर मिलने के लिए चले तो मंगलदायक शुभ शकुन मिले। देख दूर ते कही निज नामो कीन मुनि सही दंड प्रणामो। जानी राम प्रिय दीन असीसा भरत ही कहु बुझाई मुनीसा। निषाद राज ने मुनिराज वशिष्ठ जी को देखकर अपना नाम बतलाकर दूर ही से दंडवत प्रणाम किया। मुनीश्वर वशिष्ठ जी ने उसको राम का प्यारा जानकर आशीर्वाद दिया और भरत जी को समझाकर कहा कि यह श्री राम जी का मित्र है। राम सखा सुनि संदन त्यागा चले उतरी उमगत अनुरागा। गांव जाति गुह नाव सुनाई कीन जोहारू मात महिलाई। यह श्री राम का मित्र है, इतना सुनते ही भरत जी ने रथ त्याग दिया। वे रथ से उतरकर प्रेम में उमंगते हुए चले। निषाद राजगुह ने अपना गांव जाति और नाम सुनाकर पृथ्वी पर माथा टेककर जोहार की। करत दंडवत देखते ही भरत लीन उर लाई। मनहु लखन सन भेंट भई प्रेम न हृदय समाई। दंडवत करते देखकर भरत जी ने उठाकर उसको छाती से लगा दिया। हृदय में प्रेम समाता नहीं, मानो स्वयं लक्ष्मण जी से भेंट हो गई हो। भेंटत भरत ताहि अति प्रीति लोग सिहाही प्रेम के रीति। धन्य धन्य धुनि मंगल मूला सुर सराहित ही बरसहि फूला। भरत जी गुह को अत्यंत प्रेम से गले लगा रहे हैं। प्रेम की रीति सब लोग सिहा रहे हैं। ईर्ष्या पूर्वक प्रशंसा कर रहे हैं। मंगल की मूल धन्य धन्य की ध्वनि करके देवता उसकी सराहना करते हुए फूल बरसा रहे हैं। लोक वेद सब भात ही नीचा जासु छाए छुई ले सींचा। तेहि भरी अंक राम लघु भ्राता मिलत पुलक परिपूरित गाता। वे कहते हैं जो लोक और वेद दोनों में सब प्रकार से नीचा माना जाता है, जिसकी छाया के छू जाने से भी स्नान करना होता है, उसी निषाद से अंकवार भरकर हृदय से चिपटा कर श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत जी आनंद और प्रेम वश शरीर में पुलकावली से परिपूर्ण हो मिल रहे हैं। राम राम कही जे जमुहाही तिनहि न पाप पुंज समुहाही। यह तो राम लाई उर्लीना कुल समेत जगु पावन कीना। जो लोग राम राम कहकर जमाई लेते हैं, अर्थात आलस्य से भी जिनके मुंह से राम नाम का उच्चारण हो जाता है, पापों के समूह कोई भी पाप उनके सामने नहीं आते। फिर इस गुह को तो स्वयं श्री रामचंद्र जी ने हृदय से लगा लिया और कुल समेत इसे जगत पावन जगत को पवित्र करने वाला बना दिया। कर्मनाश जलि सुरसरी परई तही को कहु शीस नहीं धरई। उल्टा नाम जपत जगु जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। कर्मनाशा नदी का जल गंगा जी में पड़ जाता है, मिल जाता है, तब कहिए उसे कौन सिर पर धारण नहीं करता। जगत जानता है कि उल्टा नाम मरा मरा जपते जपते वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गए। स्वपच सबर खस जमन जड़ पावर कोल किरात। राम कहत पावन परम होत भुवन विख्यात। मूर्ख और पावर चांडाल शबर खस यवन कोल और किरात भी राम नाम कहते ही परम पवित्र और त्रिभुवन में विख्यात हो जाते हैं। नहीं अचर जुग जुग चली आई कही न दीन रघुबीर बढ़ाई। राम नाम महिमा सुर कहाई सुनि सुनि अवध लोग सुकुलाए।
इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, युग युगांतर से यही रीति चली आ रही है। श्री रघुनाथ जी ने किसको बड़ाई नहीं दी। इस प्रकार देवता राम नाम की महिमा कह रहे हैं और उसे सुन सुनकर अयोध्या के लोग सुख पा रहे हैं। राम सखहि मिली भरत सप्रेमा, पूछी कुशल सुमंगल खेमा। देखि भरत कर सील सनेहु, भा निषाद तहि समय विदेहु। राम सखा निषाद से प्रेम के साथ मिलकर भरत जी ने कुशल मंगल और क्षेम पूछी। भरत जी का शील और प्रेम देखकर निषाद उस समय विदेह हो गया, प्रेम मुग्ध होकर देह की सुध भूल गया। सकुच सनेहु मोधु मन बाढ़ा, भरत ही चितवत इकटक ठाड़ा। धरि धीरज पद बंदी बिहु बहोरी, विनय सप्रेम करत कर जोरी। उसके मन में संकोच प्रेम और आनंद इतना बढ़ गया था कि वह खड़ा खड़ा टकटकी लगाए भरत जी को देखता रहा। फिर धीरज धरकर भरत जी के चरणों की वंदना करके प्रेम के साथ हाथ जोड़कर विनती करने लगा। कुशल मूल पद पंकज पेखी, मैं तिहु काल कुशल निज लेखी। अब प्रभु परम अनुग्रह तोरे, सहित कोटि कुल मंगल मोरे। हे प्रभु, कुशल के मूल आपके चरण कमलों के दर्शन कर मैंने तीनों कालों में अपना कुशल जान लिया। अब आपके परम अनुग्रह से करोड़ों कुलों पीढ़ियों सहित मेरा मंगल कल्याण हो गया। समुझ मोरि कर तूति कुलु, प्रभु महिमा जिय जोई। जो न भजई रघुबीर पद, जग विधि वंचित होई। जग विधि वंचित सोई। मेरी करतूत और कुल को समझकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी की महिमा को मन में देख विचार कर, अर्थात कहाँ तो मैं नीच जाति और नीच कर्म करने वाला जी, और कहाँ अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी, पर उन्होंने मुझ जैसे नीच को भी अपनी अहेतुकी कृपावश अपना लिया। यह समझकर जो रघुवीर श्री राम जी के चरणों का भजन नहीं करता, वह जगत में विधाता के द्वारा ठगा गया है। कपटी कायर कुमति कुजाति, लोक वेद बाहेर सब भांति। राम कीन आपन जब हीते, भयउ भुवन भूषण तब हीते। मैं कपटी कायर कुबुद्धि और कुजाति हूँ और लोक वेद दोनों से सब प्रकार से बाहर हूँ, पर जब से श्री रामचंद्र जी ने मुझे अपनाया है तभी से मैं विश्व का भूषण हो गया। देख प्रीति सुनी विनय सुहाई, मिले बहोरी भरत लघु भाई। कहे निषाद निज नाम सुबानी, सादर सकल जोहारी रानी। निषाद राज की प्रीति को देखकर और सुंदर विनय सुनकर फिर भरत जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी उससे मिले। फिर निषाद ने अपना नाम ले लेकर सुंदर नम्र और मधुर वाणी से सब रानियों को आदर पूर्वक व्यवहार की। जानि रखन सम देहि असीसा, जियउ सुखी सय लाख बदीसा। निरख निषाद नगर नर नारी, भय सुखी जनु लखनु निहारी। रानियां उसे लक्ष्मण जी के समान समझकर आशीर्वाद देती हैं कि तुम 100 लाख वर्षों तक सुख पूर्वक जियो। नगर के स्त्री पुरुष निषाद को देखकर ऐसे सुखी हुए मानो लक्ष्मण जी को देख रहे हों। कहीं लहु एह जीवन लाहू, भेंटऊ राम भद्र भरी बाहू। सुन निषाद निज भाग बढ़ाई, प्रमुदित मन लई चले लिवाई। सब कहते हैं कि जीवन का लाभ तो इसी ने पाया है जिसे कल्याण स्वरूप श्री रामचंद्र जी ने भुजाओं में भरकर बांधकर गले लगाया है। निषाद अपने भाग्य की बड़ाई सुनकर मन में परम आनंदित हो सबको अपने साथ लिवा ले चला। सनकारे सेवक सकल, चले स्वामी रुख पाई। घर तरुतर सर बाग बन, बास बनाए निजाई। उसने अपने सब सेवकों को इशारे से कह दिया, वे स्वामी का रुख पाकर चले और उन्होंने घरों में, वृक्षों के नीचे, तालाबों पर तथा बगीचों में और जंगलों में ठहरने के लिए स्थान बना दिए। संग बेरपुर भरत दीख जब, भे स्नेह जब अंग शिथिल तब। सोहत दिए निषाद ही लागू, जनु तनु धरे विनय अनुरागू। भरत जी ने जब श्रृंगेरपुर को देखा तब उनके सब अंग प्रेम के कारण शिथिल हो गए। वे निषाद को लाग दिए, अर्थात उसके कंधे पर हाथ रख के चलते हुए ऐसे शोभा दे रहे हैं मानो विनय और प्रेम शरीर धारण किए हुए हों।
एहि विधि भरत सेनु सब संगा, देख जाई जग पावनी गंगा। राम घाट कह कीन्ह प्रणामु, भामनु मगन मिले जनु रामु। इस प्रकार भरत जी ने सब सेना को साथ में लिए हुए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के दर्शन किए। श्री राम घाट को जहाँ श्री राम जी ने स्नान संध्या की थी, प्रणाम किया, उनका मन इतना आनंद मग्न हो गया मानो न स्वयं श्री राम जी मिल गए हों। करहि प्रणाम नगर नर नारी, मुदित ब्रह्ममय बारी निहारी। करी मज्जनु मागहि कर जोरी, रामचंद्र पद प्रीति न थोरी। नगर के नर नारी प्रणाम कर रहे हैं और गंगा जी के ब्रह्म रूप जल को देख देख कर आनंदित हो रहे हैं। गंगा जी में स्नान कर हाथ जोड़कर सभी यही वर मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारा प्रेम कम न हो, अर्थात बहुत अधिक हो। भरत कहे सुर सरित रेणु, सकल सुखद सेवक सुर धेनु। जोरी पानी बर मांगऊ एहू, सिय राम पद सहज सनेहू। भरत जी ने कहा, है गंगे, आपकी रज सबको सुख देने वाली तथा सेवक के लिए तो कामधेनु ही है। मैं हाथ जोड़कर यही वरदान मांगता हूँ कि श्री सीता राम जी के चरणों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। एह विधि मज्जन भरत करी, गुर अनुशासन पाई। मातु नहानी जानी सब, डेरा चले लवाई। इस प्रकार भरत जी स्नान कर और गुरु जी की आज्ञा पाकर तथा यह जानकर कि सब माताएं स्नान कर चुकी हैं, डेरा उठा ले चले। जहाँ तहाँ लोभन डेरा कीन्हा, भरत सोधि सब ही कर लीन्हा। सुर सेवा करी आय सुपाई, राम मातु पही गे दो भाई। लोगों ने जहां तहां डेरा डाल लिया। भरत जी ने सभी का पता लगाया कि सब लोग आकर आराम से टिक गए हैं या नहीं। फिर देव पूजन करके आज्ञा पाकर दोनों भाई रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी के पास गए। चरण चापी कही कही मृदुबानी, जननी सकल भरत सन्मानी। भाई सौंपी मातु सिवकाई, आप निषाद ही लीन बुलाई। चरण दबाकर और कोमल वचन कह कहकर भरत जी ने सब माताओं का सत्कार किया। फिर भाई शत्रुघ्न को माताओं की सेवा में सौंपकर आपने निषाद को बुला लिया। चले सखा कर सोकर जोरे, शिथिल शरीर स्नेह न थोरे। पूछत सकहि सुठाऊ दिखाऊ, नेकु नयन मन जरनि जुड़ाऊ। सखा निषाद राज के साथ के हाथ से हाथ मिलाते हुए भरत जी चले। प्रेम कुछ थोड़ा नहीं है, अर्थात बहुत अधिक प्रेम है, जिससे उनका शरीर शिथिल हो रहा है। भरत जी सखा से पूछते हैं कि मुझे वह स्थान दिखलाओ और नेत्र और मन की जलन कुछ ठंडी करो। जहाँ सिय राम लखन निस सोए, कहत भरे जल लोचन कोए। भरत बचन सुनि भयउ विषादु, तुरत तहाँ लई गयउ निषादु। जहाँ सीता जी, राम जी और लक्ष्मण रात को सोए थे, ऐसा कहते हुए उनके नेत्रों के कोयों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। भरत जी के वचन सुनकर निषाद को बड़ा विषाद हुआ। वह तुरंत ही उन्हें वहां ले गया। जहाँ शिशुपा पुनीत तर, रघुबर किए विश्राम। अति स्नेह सादर भरत, कीन्हु दंड प्रणाम। जहाँ पवित्र अशोक के वृक्ष के नीचे राम जी ने विश्राम किया था, भरत जी ने वहां अत्यंत प्रेम से आदर पूर्वक दंडवत प्रणाम किया। कुश साथरी निहारी सुहाई, कीन प्रणाम प्रदक्षिण जाई। चरण रेख रज आँखिन लाई, बनई न कहत प्रीति अधिकाई। कुशों की सुंदर साथरी देखकर उसकी प्रदक्षिणा करके प्रणाम किया। रामचंद्र जी के चरण चिन्हों की रज आंखों में लगाई। उस समय के प्रेम की अधिकता कहते नहीं बनती। कनक बिंदु दुई चारिक देखे, राखे शीस सीय समलेखे। सजल बिलोचन हृदय गलानी, कहत सखा सन बचन सुबानी। भरत जी ने 2-4 स्वर्ण बिंदु सोने के कण या तारे आदि जो सीता जी के गहने कपड़ों से गिर पड़े थे देखे तो उनको सीता जी के सामान समझकर सिर पर रख लिया। उनके नेत्र प्रेमाश्रुओं के जल से भरे हैं और हृदय में ग्लानि भरी है। वे सखा से सुंदर वाणी में ये वचन बोले। श्रीहत सीय बिरह दुतिहैना, जथा अवध नर नारी बिलीना। पिता जनक देऊ पटतर के ही, करतल भोग जोग जग जेही। ये स्वर्ण के कण या तारे भी सीता जी के विरह से ऐसे श्रीहत शोभाहीन एवं कांतिहीन हो रहे हैं
जैसे राम वियोग में अयोध्या के नर नारी विलीन शोक के कारण क्षीण हो रहे हैं। जिन सीता जी के पिता राज जनक हैं, इस जगत में भोग और योग दोनों ही जिनकी मुट्ठी में है, उन जनक जी को मैं किसकी उपमा दूं? ससुर भानुकुल भानु भुआलु, जही सिहात अमरावत पालू, प्राणनाथ रघुनाथ गुसाई, जो बड़ हो तो सो राम बढ़ाई। सूर्य कुल के सूर्य राजा दशरथ जी जिनके ससुर हैं, जिनको अमरावती के स्वामी इंद्र भी सिहाते थे, ईर्ष्या पूर्वक उनके जैसा ऐश्वर्य और प्रताप पाना चाहते थे, और प्रभु श्री रघुनाथ जी जिनके प्राणनाथ हैं, जो इतने बड़े हैं कि जो कोई भी बड़ा होता है वह श्री रामचंद्र जी की दी हुई बड़ाई से ही होता है। पति देवता सुतीय मणि, सिंह साथरी देख, बिहरत हृदय नहारी, हर पवित्र कठिन विशेष। उन श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्रियों में शिरोमणि सीता जी की साध्वी कुश सैया देखकर मेरा हृदय हहराकर दहल कर फट नहीं जाता। हे शंकर, यह वज्र से भी अधिक कठोर है। लालन जोग लखन लघु लोने, हे न भाई अस अहि न होने, पुरजन प्रिय पितु मात दुलारे, सिय रघुबीर ही प्राण प्यारे। मेरे छोटे भाई लक्ष्मण बहुत ही सुंदर और प्यार करने योग्य हैं। ऐसे भाई ना तो किसी के हुए, ना है, न होने के ही हैं। जो लक्ष्मण अवध के लोगों को प्यारे, माता पिता के दुलारे और श्री सीताराम जी के प्राण प्यारे हैं। मृदु मूरत सुकुमार सुभाऊ, तात बाऊ तन लाग न काऊ, ते बन सहाहि विपत्ति सब भांति, भितरे कोटि पुलिस यही छाती। जिनकी कोमल मूर्ति और सुकुमार स्वभाव है, जिनके शरीर में कभी गर्म हवा भी नहीं लगी, वे वन में सब प्रकार की विपत्तियां सह रहे हैं। हाय, इस मेरी छाती ने करोड़ों वज्रों का भी निरादर कर दिया, नहीं तो ये कभी की फट गई होती। राम जन्म जग कीन्ह उजागर, रूपशील सुख सब गुण सागर, पुरजन परिजन गुर पितु माता, राम स्वभाव सबहि सुख दाता। रामचंद्र जी ने जन्म अवतार लेकर जगत को प्रकाशित कर दिया। वे रूपशील सुख और समस्त गुणों के समुद्र हैं। पूर्वासी कुटुंबी गुरु पिता माता सभी को श्री राम जी का स्वभाव सुख देने वाला है। बैरी राम बड़ाई करही, बोलन मिलन विनय मन हरही, सारद कोटि कोटि सत शेषा, करि न सकहि प्रभु गुणगन लेखा। शत्रु भी श्री राम जी की बड़ाई करते हैं। बोलचाल मिलने के ढंग और विनय से वे मन को हर लेते हैं। करोड़ों सरस्वती और अरबों शेष जी भी प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुण समूह को की गिनती नहीं कर सकते। सुख स्वरूप रघुवंश मणि, मंगल मोद निधान, ते सोवत कुछ दासी मही, विधि गति अति बलवान। जो सुख स्वरूप रघुवंश शिरोमणि श्री रामचंद्र जी मंगल और आनंद के भंडार हैं, वे पृथ्वी पर कुशा बिछाकर सोते हैं। विधाता की गति बड़ी ही बलवान है। जय सिया राम। लोग यहाँ पर हम विश्राम लेंगे। कल पुनः अयोध्या कांड के 200 दोहे से 210 दोहे तक का पाठ करेंगे और उसका आनंद लेंगे। जय श्री हनुमते नमः।